समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को श्रवण करने से जीवन में अपार व अद्भुत सफलता मिलती है, सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे सफला एकादशी का व्रत कब रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, तभी इसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते हैं। तो पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसीलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। सफला एकादशी इस साल की पहली एकादशी है, तो इस बार सफला एकादशी दिनांक 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन रहेगी। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो सफला एकादशी पौष मास कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की शुरुआत दिनांक 7 जनवरी 2024 को रात्रि 12:41 पर होगी और समापन इसका 8 जनवरी को रात्रि 12:46 पर होगा। 8 जनवरी को पारण का समय प्रातःकाल 7:15 से लेकर 9:20 तक रहेगा। इस अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो सफला एकादशी के दिन स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान अच्युत और भगवान विष्णु जी को धूप दीप नैवेद्य फल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। नारियल सुपारी आंवला अनार लौंग आदि से भगवान अच्युत और भगवान विष्णु जी का श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम के भजन करने का बड़ा महत्व होता है और व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवा करके दान दक्षिणा दे करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो सफला एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत जी का पूजन किया जाता है, साथ ही इस दिन श्री हरि का पूजन भी किया जाता है। मान्यता के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा हवन और भंडारे आदि का आयोजन कर सकते हैं। तो इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करने से मनुष्य को मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है, सुख संसाधनों की प्राप्ति होती है। तो सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत स्वरूप की पूजा अर्चना करने के पश्चात सफला एकादशी की यह पावन व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, एकादशी व्रत से अधिक तो मैं बड़ी से बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं हो पाता हूँ। अतः अब तुम इसके वृत्तांत के बारे में मुझसे ध्यानपूर्वक सुनो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण भगवान हैं। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं वे विष्णु भगवान को परम प्रिय होते हैं। तो फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें और नारियल के फल सुपारी बिजोरा नींबू जमीरा नींबू अनार केला आंवला लौंग बेर तथा विशेषतः आम आदि के फलों से देव देवेश्वर श्री नारायण की पूजा करना चाहिए। इस ऋतु में जो भी फल फूल उपलब्ध हो उनसे भगवान नारायण स्वरूप का पूजन करें। इसी प्रकार धूप दीप से भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान होता है। रात्रि को कीर्तन भजन कीर्तन शास्त्र पठन पाठन करते हुए जागरण आदि करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है।
तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ कि प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत लंपट, पापी और कुत्सित विचारों, खराब विचारों वाला था। वह सदैव ही परिस्त्रीगामी, कुकर्मों में और वेश्याओं में आसक्त रहा करता था। वह हमेशा पिता के धन का अपव्यय करा करता था। वह ब्राह्मण, सत्पुरुष और वैष्णवों और देवताओं की हमेशा निंदा किया करता था। राज्य में प्रजा को दुखी किया करता था, तो उसके कुकर्मों से सभी दुखी रहते थे। जब लोगों ने राजा से शिकायत की, तब राजा को अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला। उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। राजा के भय से लुम्पक के समस्त संबंधियों ने उससे नाता तोड़ लिया। तो हताश लुम्पक चिंतित होकर के सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं और मैं कहाँ रहूंगा, कैसे जीवन यापन करूंगा, क्योंकि पिता और भाइयों ने उसे त्याग दिया था। अंत में बहुत विचार करके दिन में वह नगर से बाहर वन वन भटकता, पशु पक्षियों को मार करके खाता था। रात्रि होने पर वह नगरी में आ जाता और चोरी तथा अन्य दुष्कर्म किया करता था। नगरवासियों को अनेक प्रकार के कष्ट देता और उन्हें मार पीट किया करता था। परंतु जब वह राज्य के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया जाता, तब अपने को राजा महिष्मान का पुत्र बताता, तो राजा के भय के कारण वे उसे छोड़ भी देते थे। तो कभी कभी प्रभु की कृपा अनजाने में हो जाती है। तो लुम्पक के साथ भी यही हुआ। जहां पर वह दिन में रहता था, उस जंगल में एक पुराना पीपल का वृक्ष था। वहीं पर उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। वह वृक्ष देवताओं के समान पूजा जाता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन अनायास हो गया था। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापी लुम्पक ने वृक्षों के फल खाए थे और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट उसे भोगना पड़ा। उस समय न तो उसे नींद आई, न ही आराम मिल पाया था, तो वह निष्प्राण सा हो गया। सूर्योदय होने पर सफला एकादशी के दिन भी लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना आई। तब वह इधर उधर दृष्टि डाल करके आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन में गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित सा हो रहा था। दुर्बलतावश वह पशु पक्षियों को भी नहीं मार सका था। इसलिए उसने जमीन पर पड़े हुए फलों को एकत्रित किया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्यास्त भी हो गया। इसके बाद उसने उन फलों को उस पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे, भूमि के नीचे रख दिया और पीड़ा के कारण उसको फल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। शरीर के कष्ट और निराशा ने उसे ईश्वर का ध्यान दिलवाया। वह दुखी मन से बोला कि हे प्रभु, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान, ये सब फल आपके ही अर्पण किए हैं, आप इन्हें ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार रात भर कष्ट होने के कारण सो नहीं सका और जागरण करता रहा। रात्रि जागरण और प्रभु को फल अर्पण करने से अनायासी उससे सफला एकादशी के व्रत का पालन हो गया था। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके समस्त पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातःकाल वहां एक सुंदर घोड़े और वस्त्र आदि से सुसज्जित एक रथ आया और ठीक उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, प्रभु श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिताश्री के पास जाकर अपना राज्य प्राप्त कर लो। लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, आपकी जयकार हो। यह कह करके उसने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया और वरदान स्वीकार किया। धीरे धीरे उसका स्वतः ही दिव्य स्वरूप हो गया। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करने के बाद वह अपने पिता के पास गया। सारा वृत्तांत उन्हें बतलाया। तब चंपावती नरेश राजा महिष्मान ने अपने पुत्रों को बड़ी प्रसन्नता से अपने पुत्र को गले लगाया। तो कालांतर में लुम्पक को अपना राज्य भार सौंप करके राजा तपस्या करने के लिए वन में प्रस्थान कर गया। अब राजा लुम्पक चंपावती नगरी का राज्य पाकर अति प्रसन्न होकर के धर्म के अनुसार 15 वर्षों तक राजकाज का संचालन करता रहा। भगवान विष्णु जी की कृपा से उसके
मनोज्ञ नामक पुत्र उसके यहाँ उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी और पुत्र भी भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहे। वृद्धावस्था आने पर नरेश राजा लुम्पक ने भी अपने पुत्र मनोज्ञ के बड़े होने पर राज्य का मोह त्याग करके उसे अपने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी सहित तपस्या करने के लिए वह भी वन में चला गया। अंत समय में वह भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। तो हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है और अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है, भगवान प्रसन्न होकर के उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। वह इस लोक में सभी सुखों को भोग करके मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक जो भी स्त्री पुरुष करते हैं उन्हें जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता भी मिलती है और जो भी उनकी मनोकामना होती है भगवान नारायण की कृपा से वह पूर्ण भी होती है। इस दिन नारायण भगवान का पूजन नींबू, अनार और सुपारी से अवश्य करना चाहिए। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लेना चाहिए और दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा इस व्रत में आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।